दोगलापन इस बुक ने कुछ ज्यादा ही हंगामा मचा रखा है। इस बुक के बारे में आपने जरूर कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बुक में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से सबके होश उड़े हुए हैं। दोगलापन दिल्ली के मालवीय नगर के एक रेफ्यूजी नौजवान की कहानी है जो कड़ी मेहनत के बाद कामयाबी के झंडे गाड़ता है। वह आईआईटी दिल्ली में रैंक होल्डर बनता है, आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए करता है, कोटक और एमएक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर बनता है और इंडिया के दो मशहूर यूनिकॉर्न को खड़ा करने का क्रेडिट अचीव करता है। ये कहानी भारत पे के को फाउंडर और ग्रोफर्स के सीएफओ अश्नीर ग्रोवर के कॉर्पोरेट लाइफ की कहानी है, जिसमें धोखा, स्मार्टनेस, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट और स्टार्टअप कल्चर की शानदार कहानियां हैं। यार किताब तो मैंने से खुंदक में लिख दी। कुछ भी चल रहा है मार्केट में सेल्फ हेल्प के नाम पे। 25 साल के होने के बाद भी तुम यही बोल रहे हो हाउ टू स्पीक टू अदर पीपल, तो खुंदक आती है थोड़ी। अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया पर आकर पूरे इंडिया में घर घर जाना पहचाना नाम बन चुके हैं और यंगस्टर को जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बारीकियों को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये एक इंटरेस्टिंग बुक है। हालांकि शार्क टैंक इंडिया के शुरुआती एपिसोड अश्नीर ग्रोवर के लिए कुछ सही साबित नहीं हुए थे। शुरुआत में अश्नीर ग्रोवर को बहुत हेट मिली थी और लोगों को अश्नीर ग्रोवर का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में लोगों को ये रियलाइज हुआ कि ये बंदा जो भी बोलता है वो मुंह पर बोलता है और इसकी बातों में कोई भी दोगलापन नहीं होता है। वैसे तो इस किताब की कहानी ये है कि कैसे दोस्त और नजदीकी लोग मिलकर एक कामयाब एंटरप्रेन्योर को, जिसका इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान था, उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इस किताब में ये भी बताया गया है कि वेंचर कैपिटलिस्ट या किसी कंपनी में बाहर से पैसा लगाने वाले लोग कैसे कंपनी के फाउंडर का शोषण भी करते हैं। अश्नीर ग्रोवर को अपनी लाइफ में बहुत सारे सबक मिले हैं और अपनी गलतियों से वे बहुत कुछ सीखे भी हैं, जो इस बुक में लिखा है। कंपनी के बोर्ड में अपने परिवार के सदस्य का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और फाउंडर्स को एक रेगुलर सैलरी भी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों का मानना है कि परिवार वालों को अपने बिजनेस से दूर ही रखो, लेकिन ये फंडा यहाँ पर नहीं चलता। आगे अश्नीर ग्रोवर ने लिखा है कि मेरी लाइफ में कई हीरोज, विलन, कैरेक्टर एक्टर और अन्य किरदार है। ये मेरी सच्ची कहानी है जिसने मुझे ढेर सारे सबक दिए, सच्चे दोस्त और वेल विशर की पहचान कराई है और उससे भी ज्यादा नाकामयाबी में कामयाबी और कामयाबी में नाकामयाबी के दोगलापन की समझ दी है कि जिंदगी में दरअसल क्या मायने रखता है। इस बुक में आप आगे पढ़ेंगे कि किसी एक नए आइडिया पर कैसे विचार किया जाता है, कैसे किसी नए आइडिया की फंडिंग होती है और दुनिया में वे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो फंडिंग करती है और उसकी प्रोसेस क्या क्या होती है। इस बुक में फिनटेक कंपनियों और ट्रेडिशनल बैंकिंग कंपनियों के डिफरेंस को भी समझाया गया है। इस बुक में आप सॉफ्ट बैंक, सिकोया कैपिटल, रेबिट जैसी कई कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे जो वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। आईआईटी और आईआईएम करने के बाद शुरू में कितनी सैलरी मिलती है और प्लेसमेंट के समय क्या क्या चुनौतियां होती है, कंपनियां किस तरह से लोगों को नौकरी पर रखती है, ये बात भी इस किताब में पता चलती है। भारत में कंपनी को शुरू करने और उसे बीच में किसी लीगल प्रोसेस में फंसाकर उसमें बाधा डालने के क्या क्या हथकंडे होते हैं और क्यों कई कंपनियां अपना रजिस्ट्रेशन बाहर के देशों में करवा लेती है, इस बुक में ये भी पता चलता है। हालांकि इस किताब में जाहिर है अश्नीर ग्रोवर ने अपना पक्ष रखा है और जिन पर आरोप लगाए गए हैं उनका पक्ष भी जानना जरूरी है। खैर जो भी हो, अश्नीर ग्रोवर की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड और कंट्रोवर्सी से घिरी हुई है। इसके बावजूद भी उन्होंने हमेशा नई नई चीजों पर फोकस किया और लोगों के बीच में लाए। वैसे आप क्या सोचते हो इनके बारे में, वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।